Hello बच्चों, let's see the question. The question say if A, B, C are in HP, B, C, D are in GP, C, D, E are in AP, then the value of E is option A B square divided by square of 2A minus B. Option B, A square B square divided by square of 2A minus B. Option C, A square B divided by square of 2A minus B. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास गिवन के कि ए बी सी मेरे एच पी में है, बी सी डी जी पी में है, सी डी ई आर इन ए पी। देन हमको ये बताना है मेरे पास ई की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म द नाउन में से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या है, इफ एक्स वाई जेड are in HP, this implies us that कि 2 divided by y is equals to 1 divided by x प्लस बचेगा 1 divided by z। हमारा सेकंड ये कॉन्सेप्ट क्या है, इफ अगर आपसे क्या हो जाए जो मेरा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आर इन, अगर ये मेरे क्या हो जीपी, मतलब आता है कि वाई स्केयर होगा एक्स इंटू जेड के। थर्ड की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ बी और से होगा ए प्लस सी। क्या करेंगे, इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे गिवन ये था कि ए बी सी आर इन एच पी, तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट उस पर क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 2 डिवाइडेड बाय बी यहाँ से होगा 1 डिवाइड बाय ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी के। तो हमारा पे क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय सी इक्वल आ जाएगी, हमारे इक्वल आ जाएगी यहाँ पे 2 डिवाइड बाय बी माइनस 1 डिवाइड बाय ए के। तो आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे होगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अब ए बी हमारे पे क्या आ जाएगा 2 ए माइनस बी, और उसके आ जाएगी 1 डिवाइड बाय सी के बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट जो सी आंसर होगा ये हमारे को होगा ए बी एंड दिस इज डिवाइड बाय 2a माइनस बी के। अब हमारे पास क्या चीज गिवन थी कि बी सी डी मेरे किसमें जीपी में, बी सी डी आर इन जीपी, तो क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा सी स्केयर ऐसे इक्वल होगा ये मेरे को होगा बी इंटू डी। दिस इंप्लाइज दैट सी स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय बी, ये मेरे से इक्वल होगा, ये मेरे को होगा डी के। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा सी से इक्वल था, सी मेरा पे इक्वल था ए बी डिवाइड बाय 2a माइनस बी के। तो आ जाएगा ए बी डिवाइड बाय 2a माइनस बी, इसके कंप्लीट का स्केयर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय होगा, ये हमारा डिवाइड होगा बी से, हो जाएगा डी के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ए स्केयर बी स्केयर एंड दिस इज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2a माइनस बी एंड दिस इज डिवाइड बाय बी, होगा डी के। तो हमारा क्या जाएगा, जो हम बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से बचेगा बी स्केयर, तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा डी किससे को आ जाएगा, ये मेरे को आ जाएगा ए स्केयर बी एंड विच इज डिवाइड बाय 2a माइनस बी, इसका बचेगा स्केयर। अब हमारे पे क्या गिवन था कि सी डी ई आर इन ए पी, तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट मतलब जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ डी किसके इक्वल होगी, ये हमारे इक्वल होगी सी प्लस ई के। तो हमारा देगा दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल्स टू 2d माइनस सी, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी हमारे से इक्वल आया था, डी हमारे यहाँ पे इक्वल आया है ए स्केयर बी डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2a माइनस बी माइनस सी हमारे से इक्वल है, ये हमारे इक्वल है ए बी डिवाइड बाय 2a माइनस बी के। तो होगा दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर बी, हो जाएगा फिर माइनस ए बी इंटू 2a माइनस बी
एंड इधर से डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 2a माइनस b। तो मेरे से हो जाएगा दिस इज इक्वल से मेरे को यहाँ पे 2a स्क्वायर b और हो जाएगा फिर माइनस 2a स्क्वायर b और हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a इंटू b स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2a माइनस b इसके कंप्लीट के स्क्वायर से वैल्यू आई है e की। हमारा क्या हो जाए यहाँ पे 2a स्क्वायर b से माइनस 2a स्क्वायर b हो जाए कैंसिल। इसका मतलब क्या है कि e की वैल्यू क्या है a b स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2a माइनस b। इसका मतलब क्या है जो ये मेरा ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।